और रही बात की अगर किसी की जान चली जाती तो क्या वो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो उस जान के बदले जान दे पाते? तो ये सवाल तो हम भी कर सकते हैं सरकार से। मंगेश यादव आज इस घर का आंगन सुना हुआ है, अगर वो निर्दोष पाया गया पूरी जांच होने के बाद तो क्या योगी सरकार, क्या योगी जी दूसरा मंगेश यादव इस मां को दे पाएंगे, इस बहन को दे पाएंगे, इस बाप को दे पाएंगे? नहीं। आप बात कर, आपने पॉलिटिकल लड़ाई बना दी, आपने पार्टी को जोड़ दिया, आपने वो घर ही नहीं देखा जिस घर में अब तक आंसू नहीं सूखे, आपने वो मां नहीं देखी जो बेहोश पड़ी है, आपने वो बहन नहीं देखी जो हमसे बात करते हुए गिर गई बेहोशी में। आप लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा सपा। इंसानियत कहां गई? इंसानियत खत्म हो गई इस राजनीति के चक्कर में। भाजपा सपा पर उंगली उठाएगी, पत्रकार मसाला ढूंढेंगे, उन्हें कंटेंट चाहिए कि कैसे हमारे व्यूज, कैसे हमारे लाइक्स बढ़िया आए। अरे आप एक बार घर की तरफ कैमरा घुमाओ, आप दिखाओ, आप 24 घंटे कैमरा वहीं पर रखो, देखो कितनी बार उनकी मां 24 घंटे में बेहोश हो रही है, दिन भर बेहोश रहती है भैया। बताओ ना, फिर दिखाओ लोगों को, ये दिखाओ योगी जी को ये कि मां तो आपकी भी होगी। ऐसे नहीं चलेगा प्रदेश, ऐसे नहीं चलेगा प्रदेश कि आप यादव नाम देख के गुंडा साबित कर दो, किसी को गैंगस्टर लगा दो। हमारे पास सैकड़ों ऐसे मामले हैं जो इतने मासूम लोग हैं जो एक चींटी नहीं मार सकते होंगे, वो गैंगस्टर के शिकार हैं, गैंगस्टर जैसे मुकदमे उनके ऊपर लगे हुए हैं। बताइए, आपके पास युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है, की मांग कर रही तो क्या आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं युवाओं को लेकर? मैं कह तो रहा हूं आपको, ये एक मामला नहीं है आज का। हाँ जी, ऐसे तमाम घटनाएं रोज होती हैं। जी प्रोटेस्ट अगर होगा जी, तो निस्संदेह देश में, न सिर्फ प्रदेश में, एक देश में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा कि ये सरकार विफल है प्रदेश चलाने में, देश चलाने में। और अगर ऐसे लोग गद्दी पर बैठे रहे तो ना जाने कितनी माओ की कोख उजड़ जाएंगी, कितनी बहनें उम्मीद लगाए जो बैठी होंगी कि कभी मेरा भाई मेरे जीवन में सहारा बनेगा, मुझे अगर तकलीफ होगी तो मुझे सहारा देगा। ऐसी कई बहनें बर्बाद हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। मंगेश यादव को न्याय दिलाने के लिए गगन यादव कहां तक जाएंगे? 05 जहां तक हमें ये परिवार आदेश देगा वहां तक जाएंगे। मैं इससे बड़ी बात नहीं बोल सकता कि इस बार सरकार भी बदल के दिखाएंगे। परिवार से सीबीआई की मांग कर रही है। यादव को, पुष्पेंद्र यादव को मारा गया और मैं सरकार बदलने वाली अगर बात कह रहा हूं तो मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि इस टाइम न सिर्फ मंगेश की मां बल्कि हम सब की मां रो रही होगी, हम सब की मां की आत्मा तड़प रही होगी। तो सरकार उन मां की बद्दुआओं से बदलेगी, देखना। मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, इससे अभी मंगेश की हत्या हुई, 10 दिन बाद किसी और का हो जाएगा, तब तो ये मसला जो है सिमट जाएगा। आजमगढ़ से अरविंद यादव को भी उठा लिया गया, पुलिस प्रशासन ने उठा लिया कि रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं लूटकांड में। हम लोगों को रोज लड़ना पड़ेगा, हम लोगों को तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक ऐसी घटनाएं प्रदेश में बंद नहीं हो जाती। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा क्राइम रेट अगर देश के किसी प्रदेश में है तो वो उत्तर प्रदेश में है। और ये बड़े दुर्भाग्य के साथ हमें बताना पड़ रहा है, लेकिन वो चीजें आपको दिखाई नहीं जाती हैं जिससे कि हलचल ना मचे बाहर। सारे क्राइम रेट्स कम करके आपको दिखाए जाते हैं। कब तक चलेगा ऐसे? सवाल उनसे कीजिए आप लोग। हम तो यहाँ पे सहानुभूति देने आए हैं परिवार को और उन्हें बताने आए हैं कि आगे भी भविष्य में आप लोगों के साथ इस बहन को भी कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसके साथ हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे, इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। बाकी काम आप लोगों का भी है, हम तो रोज लड़ रहे हैं, रोज लड़ रहे हैं हम। परिवार सीबीआई की मांग कर रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड उन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की भी निकाली जाए जिन लोगों ने मंगेश यादव का एनकाउंटर किया है, उन लोगों को भी डिटेल्स निकलनी चाहिए। ऐसे तो आप रातों रात आपके ऊपर भी लग जाएगा मुकदमा कल को। आप बन के दिखाइए। एसटीएफ टीम में